नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ जगबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब में गैंगवार को लेकर है। क्या पंजाब की गैंगवार दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से पंजाब जो है वो लगातार अब गरमाया है। पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। पंजाब में लगातार गैंगस्टर जो है वो गैंगवार के जरिए अपनी जो है उनकी मौत हो रही है। आज इस पे हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में बीजेपी से विपुल तलवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में जो है वो किरणदीप जो है वो जुड़ेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव कुमार हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले भट्टी साहब, आपने हर एक दौर देखा और आज पंजाब जो है एक नए दौर में है कि एक बार फिर से जो है वो गैंगवार जो है वो लगातार पंजाब में भारी है। गैंगवार में गैंगस्टरों की मौत हो रही है। ताजा मिसाल कल जरनैल सिंह की जो है हत्या हुई है और उसे 24 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्याकांड की जो जिम्मेदारी है वो बबीहा गैंग ने ली है और घनश्याम गैंग के साथ में ये ताल्लुक रखते थे। और जिस तरह से कल ये गैंगवार हुई और ये पहली गैंगवार नहीं है, लगातार इस तरह से गैंगवार के जरिए कभी वो है अंबैया की मौत हुई, उसके बाद पहले उससे पहले जो है वो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया गया। तो कई ऐसी मौतें हुई हैं। तो क्या लगता है अब पंजाब किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भट्टी साहब, भट्टी साहब अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन, माइक अनम्यूट कीजिए। वैसे तो जो गैंगस्टर थी ये थे 19वीं सदी में शुरू हुए थे, लेकिन उस टाइम वर्ल्ड में थे, अमेरिका में थे उस टाइम पे यूरोप में ज्यादा गैंगस्टर। जी। लेकिन हमारे में उत्पत्ति थी पिछले कोई 40-50 साल से। पहले इनका रूप क्या होता था? पहले एक बदमाश होता, पॉलिटिकल लोग इनको बैक करते थे। इनका काम क्या होता था? जैसे झगड़े करने आपस में इनकी पहले भी चलती थी, दुश्मनी चलती थी, गोलियां चलती थी, लेकिन उनका कोई किरदार होता था। वो जो हमारे जहाँ गैंगस्टर पैदा हुए हैं ये करीब की 2000 सन से ज्यादा पैदा हुए। 2000 सन के बाद जो गैंगस्टर पैदा हुए हैं, इनको लाने के लिए मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग जिम्मेवार है गैंगस्टर पैदा करने के लिए। ये किसी का नाम लेंगे, किसी पार्टी को किंतु मिंतु को नहीं लगे। लेकिन पहले भी ये कम चलता, जो बदमाश ही कम करते सी, फरौती लेनी, रंगदारी लेनी, धमकी देनी, पैसे लेके कत्ल करना, मतलब ऐसे से कम चलते थे। वो ही आज चल रहा है। लेकिन अभी ये गैंगस्टर बन गए। मेरे को मालूम है, आज से कोई 10 साल पहले मैंने एक गैंगस्टर को बदमाश लिखा था। तो उनका मैसेज मेरे को किसी के रिंग आया था कि हमारे को यार उनको बोलो बदमाश मत लिखे, हम गैंगस्टर होते हैं। आज एक कल्चर बन गया। कल्चर बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार है, जो इनका इस्तेमाल करते हैं। लखे सिधानी के अब लाइव सुने तो उसने एक काली आगू का नाम लिया था कि हमारे लिए वही सब कुछ था, वही हमारे से काम करते। जब हम फंस गए, बड़ी तुरी फंस गए, हमारी उनके पीछे से किसी ने पूछा नहीं आप कहाँ है, कहाँ नहीं है। इसलिए गैंगस्टर की उत्पत्ति आज नहीं है, पहले इनका रूप और था, आज और। भट्टी साहब यहाँ पर एक सवाल है, भट्टी साहब यहाँ पे एक सवाल है कि आखिरकार जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें गैंगस्टर की क्यों जरूरत पड़ती है और किस काम के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब ये गैंगवार आपस में, ये गैंगस्टर आपस में भिड़ते हैं और आम लोग भी मारे जाते हैं और गैंगस्टर जब मरते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये आखिरकार इन गैंगस्टरों को क्यों इनको शेल्टर देते हैं या फिर क्यों इनका इनका संरक्षण करते हैं, इनको क्यों इतना बड़ा बनाते हैं ताकि ये लोग जब बड़ा बनते हैं उसके बाद ये आपस में भिड़ते हैं तो आम लोगों के साथ इनकी भी मौत होती है। लोगों में इनका दबदबा होता है। विक्की गॉन्डर का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल। विक्की गॉन्डर 2016 से नाबाद जेल तोड़ के बाहर आया था। उसके तक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का एक हरविंदर सिंह मिंटू था। उसके बाद कश्मीर सिंह था, जो जिसको कल 10 लाख रुपया नाम दे रखा उन्हें अपने ने NIA ने। उसके साथ और भी थे। विक्की गॉन्डर का इतना दबदबा था, उसको गंगानगर के नजदीक वहां बॉर्डर पे मार दिया गया था। लेकिन उसकी जो बहन थी उसने बाद इलेक्शन लड़ी थी, बहुत थोड़ी वोटों से हारी थी वो। ये दबदबा उनका है, लोगों में दबदबा होता है। आज भी देखो, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लो। लॉरेंस बिश्नोई
एनआईए की हिरासत में बोल रहा है भी ये 10 व्यक्ति हमारी हिट लिस्ट पे हैं। नौजवानों में इतनी क्रेज होती है यार, कितना नाम है, कितना टीवी पे आता है, कितनी बात होती है, रोज चर्चा होती है। जी उनके बीच में जो आती है ना बात, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनका दबदबा होता है तो उनकी जरूरत पड़ती। मैं पहले आपको बताया, पहले बदमाश होते थे, जो बदमाश थे वो इन्हों दी पॉलिटिकल आदमियों को फंड भी देते थे, उनके लिए काम भी करते थे। लेकिन कुछ बिल्कुल, लोग ये तो पॉलिटिकल धोखा भी काम किया भी हमने इनसे लिया जाता था और इनको इस्तेमाल भी किया जाता था। हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव कुमार हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपने हर एक दौर देखा है, आप इंस्पेक्टर रैंक पे जो है, इंस्पेक्टर रहने के बाद आप जो है रिटायर्ड हुए और आपने कई ऐसे गैंगस्टरों को पकड़ा है, आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब में जो गैंगस्टर है वो किस तरह से जो है लगातार अब बड़े बन चुके हैं, अब इनको कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि जब ये लोग आपस में भिड़ते हैं, एक गैंग लैंड बन जाता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब का नाम पहले ही जो नशे के साथ जोड़ा जाता है, अब गैंगस्टरों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो क्या लगता है कि कहाँ पुलिस की कमी रह गई, जो इनको अभी तक जो इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा सकी, या इनको अभी तक रोक नहीं पाई, या किसी तरह से सरकार का अभी तक जो है वो पूरा सहयोग नहीं है? क्योंकि आपने हर एक दौर देखा, आप हर एक बात समझते हैं, कई गैंगस्टरों को आपने पकड़ा है, तो आपका तजुर्बा जो है वो हमसे ज्यादा होगा। संजीव जी। नमस्कार। सबसे पहले भट्टी साहब को, बड़े आला दर्जे के पुराने पत्रकार हैं, सारे दौर इन्होंने देखे हैं जैसे आपने बताया है। मेरे बाकी भाइयों जी को भी नमस्कार, आपका धन्यवाद। जी बात ऐसे है कि जो आतंकवाद था वो एक जी बहुत काला दौर, बुरा दौर था, जी। लेकिन पंजाब पुलिस उसको भी कामयाब रोकने में हुई। हम्म पंजाब की पुलिस एक सक्षम पुलिस है जो सब पे हम्म क्रिमिनल पे कब्जा कर लेती है, उनको रोक लेती है, कंट्रोल हम्म कर लेती है। हम्म गैंगस्टरवाद को कंट्रोल करने में इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरी सोच हम्म ये कहती है कि हम्म गैंगस्टरवाद जो स्टार्ट हुआ है वो हमारे कुछ चंद नेताओं ने स्टार्ट किया है। जैसे कॉलेज की हम्म प्रधानगी को लेके, जब किसी कॉलेज हम्म का प्रधान बनना होता था अपनी ग्रुप का बनवाने के लिए उसको आगे भेजना और बाहरले डिस्ट्रिक्टों के हम्म लड़कों को वहां पे भेजना, वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े में चोटें आती थी, तो लेकिन फिर ऐसे वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, हो उसमें वेपन आने स्टार्ट हो गए। वेपनों के जब हम्म स्टार्ट हुए वो वेपनों की चर्चा बढ़ गई। पहले आपने पिछले दौर में देखा होगा पंजाब में इतना नजायज वेपन नहीं था। आज ज्यादा नहीं तो 25% लोगों के पास नजायज असला है। वो कहाँ से हम्म आया, क्यों आया, हम्म। कैसे आया, क्या कारण है, और ये ये तो चर्चा संजीव जी, का ये विषय है। तो संजीव जी, मेरा सवाल ये तो पुलिस का काम है ना, जो नाजायज कपड़ा मैं असला बता रहा हूँ कैसे मैं आया? बता रहा हूँ मैं बता जी मैं जी बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जी ये पुलिस का जी काम है। पुलिस करती है, बड़ी मुस्तैदी से काम करती है। पुलिस पहले भी जी एक काम करती थी, अब भी करती है। लेकिन थोड़ा सा जी हमारे पॉलिटिकल लोगों की कमी है कि हम, यदि कोई बात कांग्रेस के राज में हो जाए तो उसको बीजेपी पे छोड़ देना, बीजेपी की सरकार हम्म पे उसको कांग्रेस पे एलिगेशन लगाना। जबकि इस समस्या को हम्म हल करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि जी यदि को किसी एक पार्टी के समय में हुआ दूसरी पार्टी उसकी सपोर्ट करे तो उस इससे बढ़ावा मिलता है, कंट्रोल नहीं होता है। पुलिस हर हम्म तरह से कोशिश कर रही है, हम्म पुलिस की तरफ से हम्म कमी कोई नहीं है, पुलिस हम्म बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन हम्म सबसे बड़ी बात यह है, आज मॉडर्न जमाना है, नेट हम्म का काम चल गया, हर हम्म आदमी के पास में मोबाइल है। यहीं भी थोड़ी हम्म सी गलती पुलिस से होती है, उसको हाईलाइट कर हम्म। देती है, दिया जाता है। पर लेकिन जो पर संजीव लोगों जी, को जिस तरह सर से कल एक घटना सामने आई जिसमें जरनैल सिंह गैंगस्टर को शरेआम चार लोग आते हैं, नकाबपोश आते हैं, गोलियां मारते हैं, 15 सेकंड में जो है 20 से 24 गोलियां उनको मार के वहां पर उनको मार के चले जाते हैं, तो ये भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार पंजाब पुलिस जो दावे कर रही है, और हालांकि नो डाउट कि पंजाब में आतंकवाद का दौर पंजाब पुलिस ने ही खत्म किया था, लेकिन अब फिर से पनपना शुरू हो चुका है और पंजाब पुलिस पर सवाल तो उठने लाजमी है कि आखिरकार लॉ एंड बिल्कुल। ऑर्डर क्या इस तरह से जनाजा निकलना और चार लोग आए नकाबपोश और इस तरह से गोलियां मार के किसी की हत्या कर दे, तो सवाल तो खड़े होंगे। जी आप आतंकवाद का दौर और ये गैंगस्टर का दौर को कंपैरिजन कीजिए। आतंकवाद के जी समय में इतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी अब गैंगस्टरवाद में हम्म हो रही है। पुलिस काम बिल्कुल आगे से बढ़िया कर रही है, लेकिन डे बाई डे हम्म क्या हो गया है, ह्यूमन राइट आ गई है,
थोड़ी सी गलती, देखो जो आपकी मिसी, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, लेडीज खाना पकाएगी, उससे रोटी कहीं ना कहीं जल जाएगी, तो क्या उसको आप घर से निकाल देंगे? यदि कहीं थोड़ी सी भी पुलिस से गलती हो जाती है, उसको बहुत बड़ा नाम देके बहुत बड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है। जबकि पुलिस की सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बताएंगे ये बात होती है, लेकिन कोई भी टारगेट बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कल की बात बताता हूँ, मेरे को फोन आया था, कोई बता रहा था कि मेरे को अमेरिका से फोन आया है। वो अमेरिका से फोन आने के बाद आदमी घबरा गया। जबकि मैं चाहता हूं कि वो आदमी ये बात पुलिस को बताए, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे। कुछ लोग डरते आगे नहीं आते हैं, हमको आगे आना पड़ेगा। देखो मरना सबने एक दिन है, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा कौन क्या करके गया, बिल्कुल, लेकिन जो बहुत अच्छा अच्छा करके कहा जाएगा आपने कि डर से बाहर आना पड़ेगा, लोगों का सहयोग भी चाहिए, तभी ये गैंगवार चाहिए। जो है वो खत्म बिना हो सकती सहयोग है, के क्योंकि पंजाब में आतंकवाद खत्म किया पुलिस ने, वो गैंगलैंड पुलिस जो ने है वो नहीं एक खत्म बार किया। फिर से पनपना शुरू हो चुका है। बिल्कुल आपने मेरी दुरुस्त किया। हमारे साथ में मेरी बात कांग्रेस एक से और है। हमारे साथ में करणदीप हमारे साथ है, कांग्रेस से उनका रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों का इस पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। करणदीप जी, पहले तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, और जिस तरह से आपने चर्चा सुनी, और चर्चा का मुख्य विषय ये है कि कल जो है वो जरनैल सिंह गैंगस्टर को गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। वो तो इस पर अभी कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में बदलाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सरकार ये कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या ये ठीक ठाक के पूरा एक वो है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ऐसा है जी, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲੋ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਲਾਏ ਆ, ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 2G ਅਜੇ ਚੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 5G ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ 2G ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। जमाने के हिसाब दे नाल गवर्नमेंट को पंजाब पुलिस ने करमजीत जी सवाल ले लीजिए। जब आपकी सरकार पंजाब में सत्ता में थी, तो उस समय भी तो गैंगवार होते थे, उस समय भी गैंगस्टर जो है इस तरह से हत्याएं करते थे, उस समय भी नशा था, तो उस समय कितना उस पर जो रोक लगाई गई। आज अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो जी, जे गैंगवार हुंदा सी ते विकी गौंडर भी ते कांग्रेस की सरकार च मारिया गया सी। एनकाउंटर भी ते कांग्रेस ने वध कीते हैं ना। देखो जी, जदों दी आम पार्टी की सरकार आई है, कतल किन्ने होए ते किन्ने बंदियां नूं नत्थ पई अज तक दसो। सिद्धू मूसेवाले दा कतल होया, साहब एडा वड्डा पंजाब दा की हिंदुस्तान दा सैलीब्रिटी बंदा जेड़ा सड़क दे विच आम गोलियां दे नाल भुन दिता गया। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਵਿੱਕੀ ਲੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ठाक है, पंजाब कहती सब कुछ चंगा है, सरकार पंजाब सरकार कहती कि सब कुछ चंगा है। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਚਲਾਨ 500,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ 8-8 10,000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 8-10,000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ।
बिल्कुल। बीजेपी से हमारे साथ में विपुल तलवार हमारे साथ है। विपुल जी, आपने सारी बात सुनी और पंजाब में जो जिस तरह से गैंगवार पनपना शुरू हुआ और कल जरनैल सिंह की गोलियां मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो सरकार है वो सवालों के घेरे पे है। क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार ये कहती नजर आई कि पंजाब में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे में सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा है। क्या कहेंगे? पहले अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन, अपना माइक। जी। हाँ जी, सबको पहले नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार भट्टी जी बैठे हैं, उनको नमस्कार। और आपका हिंदुस्तान चर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदुस्तान के साथ साथ पंजाब के मुद्दों को टाइम टाइम पे उठा रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी तो यहीं से शो होती है कि जब गैंगस्टर की बात आ रही है तो क्या गैंगस्टर बोलना ठीक है ये शब्द? उसके लिए जिसके ऊपर एसएसपी सतिंदर जी खुद बयान में कह रहे हैं कि वो उसके ऊपर मार कुटाई के एफआईआर दर्ज है, क्या वो गैंगस्टर था? अगर वो गैंगस्टर था तो क्या वो उसके पास से कोई हथियार बरामद हुआ? अगर गैंग वॉर है तो दोनों तरफ से गोलियां क्यों नहीं चली? ये सारी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इसको गैंग वॉर और गैंगस्टर्स का नाम दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये विफल रही हैं। ये ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल रही हैं। उसका कारण है कि शुरू से लेके अब तक आज तक इनको गैंगस्टर्स को संरक्षण मिलता आ रहा है। आप देखिए, 117 सीटें हैं हमारी पंजाब में, सिर्फ 117। और एक भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने यूपी में एक मॉडल खड़ा किया है 400 सीट के ऊपर। और वहां पे अगर क्राइम इतने जबरदस्त तरीके से नीचे आ सकता है तो क्या हम उस यूपी मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, मगर तब कर सकते हैं जब भगवंत मान जी रिमोट कंट्रोल से चलना बंद होंगे। आज हमारा पंजाब सुलग रहा है और हमें दुख है इस चीज का। मैं दुख प्रकट करता हूं कि पंजाब हमारा सुलग रहा है। और भगवंत मान जी कहां हैं? भगवंत मान जी केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की बिना वजह की लड़ाई में सारा देश घूम रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ जाकर मीटिंगें कर रहे हैं। आपसे पंजाब तो संभल नहीं रहा। और ये तो एक राजनीतिक है, इस पे तो सभी पार्टियां करती है, उसपे तो कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। वो सभी पार्टियां आपस में मिलजुल रखती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात आज पंजाब की है कि पंजाब में जिस दौर से हम गुजर रहे, क्या वो दौर हमने कभी एक्सपेक्टेशन रखा था कि इस तरह से दौर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जब आतंकवाद को 84 के दौर में आतंकवाद को खत्म किया गया, उसके बाद कई दौर देखे, तो ऐसे में अब पंजाब में एक बार फिर से गैंगलैंड जो है, जिस तरह से ये मीडिया रिपोर्ट थी, और भट्टी साहब आपको तो याद होगा कि मीडिया की ये रिपोर्ट थी कि पंजाब में एक बार फिर से जो है वो गैंगलैंड बन सकता है। एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया था पंजाब सरकार को कि पंजाब में जो है वो गैंगलैंड बन सकता है, सभी जो गैंगस्टर है आपस में भिड़ सकते हैं। अब बबीहा गैंग ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई। तो ऐसे में सवाल उठाने भी लाजमी है कि आखिरकार पंजाब सरकार जो कहती है कि सब कुछ चंगा है, पंजाब में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में अब इस तरह की घटना को सामने आना कहीं ना कहीं ये क्या लगता है कि राजनीति से प्रेरित है या किसी तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी की जा सकती है? भट्टी साहब, ये 100% राजनीति से ही प्रेरित है। जो आप बात कर रहे हैं जी, आप ठीक बात कर रहे हैं। इट इज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यस, ये सरकार का और पॉलिटिकल आगुओं का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके बीच सब चल रहा है। आपको मालूम होगा, डीजीपी पंजाब में कहा थे पंजाब में हमारे 50 गैंग सरगर्म है। जो सुरेश अरोड़ा डीजीपी थे, एक गैंग के साथ 500 आदमी है जो पीछे काम करने वाला है, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? दूसरी बात, उसके बाद दिनकर गुप्ता आए। दिनकर गुप्ता ने बोला 55 गैंग है। फिर उन्होंने बोला हमने अभी 20 खत्म कर दिए, 35 बाकी हैं। जैसे भाजपा वाले बोल रहे थे ना, यूपी में क्राइम खत्म कर दिया हमने, गैंगस खत्म किए। गैंगस खत्म भी किया, गैंगस पैदा भी किए। वहां 200 से ऊपर गैंग है यूपी में अभी भी। जो गैंगस थे ना,
और समाजवादी पार्टी के बसपा में वो खत्म कर दिए। आपने पता करनी क्यों काम गंगाएंगे से मेरे वहां कम चलते ही। अगली बात, आप बोलते हैं भी आप पहले हमने शुरू से यहाँ क्या सीपी ए पॉलिटिकल पार्टियों की देन है। हम किसी एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को एक को दोष देते। जब पॉलिटिकल लोग बैठते हैं ना, वो मुद्दे पे भूल जाते हैं। बात ये हो रही है कि एक गैंगस जो पैदा कहाँ से हुए, एक क्यों ऐसी करते हैं, इनका हल क्या है, बात इस बात होनी चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी किसका कारण है, क्यों लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी चीज, जब टेररिज्म था पंजाब में, टेररिज्म दो जहां सीआरपी लगाई, बीएसएफ लगाई, कितनी फोर्स लगाई, किसी ने टेररिज्म खत्म नहीं किया। जब टेररिज्म खत्म किया गया तो वो पंजाब पुलिस ने लोगों के साथ से खत्म किया था। इसलिए पुलिस तो जो पुलिस है वो काम कर सकती है इनके लिए, लेकिन पॉलिटिकल पुलिस काम कर सकती है और सरकार को भी अपना काम करना पड़ेगा। और सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको रोजगार दिया जाए, ताकि इस तरह से वो किसी के बहकावे में आके देश विरोधी गतिविधियों में ना शामिल हो जाए। तो ये एक सरकार का काम भी रहता है। हमारे साथ में अकाली दल से हमारे साथ में भंगू जी हमारे साथ है। भंगू जी, क्या कहेंगे पंजाब में जिस तरह से लगातार लोगों की हत्या हो रही है, और कल आपको, जैसे आपको पता है क्योंकि आपकी एरिया के पास में पड़ता है सठियाला, तो वहां पर जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी पार्टियां इसकी निंदा तो कर ही रही है और दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्या कहेंगे जी? देखिए जी, बात ऐसी है कि ये जो गैंगस्टर है ये सरकार के पाले हुए हैं। इनको देखिए, अमर कुमार को पकड़ा है, उसने डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया है कि इन गैंगस्टरों को, जैसे बिश्नोई है, दूसरे है, इनको कोई नशा नहीं लगाई जाती। इनसे ये काम करते हैं, किसको मरवाना है, किसको बैठाना है, तो हमारे उल्ट चलता है। लेकिन वो तो पहले से जेल में बंद है, उनके ऊपर भंगू जी वो तो जेल में बंद है, उनके ऊपर तो कार्रवाई की गई है पहले से। अरे कार्रवाई वहां से तो चल रहा है, वहाँ जेल से कॉन्फ्रेंस हो रही है, जेल से वो मीटिंग कर रहा है, जेल से सैटेलाइट से फोन कर रहा है। और देखिए उनसे लाकर उसका असम में नहीं भेजा जा सकता, उसका जो कनेक्शन है वो नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए अंदर से हुक्म आता है, बाहर उसके गुरगरे हैं, वो फोन से बात करता है। फोन कहाँ से आते हैं जेल में? ये सरकार की नकली जैसी नहीं है। तो ये भंगू जी यहाँ पे एक सवाल भी खड़ा होता है कि आपकी सरकार भी 2 बार सत्ता, मतलब जब कांग्रेस से पहले आपकी सरकार लगातार 2 बार रही सत्ता में, तो उस समय भी जो गैंगवार होती थी, उस समय भी गैंगस्टर थे, तो उस समय क्यों नहीं रोका गया इनको? उस समय भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी। वहाँ जो था ना, उसमें कठोर कार्रवाई की जाती थी, ऐसे नहीं होता था घर से निकलते ही। अब तो हमें नहीं मालूम घर से निकले हैं, घर से सलामत बच्चों के साथ जाना या नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना करप्ट हो चुका है, और सरकार अपनी बस गिनती को बढ़ा रही है, मशहूरी में दे रही है, लॉ और ऑर्डर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो नौजवान है, जो बोलते हैं जैसे जरनैल सिंह को गोली मारी है, तो गैंगस्टर थोड़ा था, केस में कोई लड़ाई झगड़ा थी, 2 4 उसके मुकदमे थे, वो होता गैंगवार होती तो वो भी अपने डब में रिवॉल्वर और पिस्टल लेता, हम सामने गोली चलती तो मालूम होता। वो थे, अब एक अच्छा आदमी के घर में काम कर रहा था, अपने बच्चों के साथ रह रहा था। ये तो लाए वो आए और गाड़ी आती है तो गोलियां गिराती है, आदमी को मारकर चले जाती है, ये कौन सा लाज है? और ये कौन सा दौर है जो अभी देखने को मिल रहा है? और पंजाब में इस तरह से लोगों में दहशत का माहौल बनना भी लाजमी हो जाता है कि लगातार गैंगस्टर जो है शरेआम गोलियां मार के किसी आदमी की हत्या कर दे, और वो आदमी जो गैंगस्टर के साथ में जिसका नाम जोड़कर देखा जाता है। हमारे साथ में संजीव जी हैं। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, जिस तरह से पूरी चर्चा आपने देखी है, किस तरह से बातचीत है, लेकिन क्या लगता है क्या कि राजनीति से प्रेरित है? पंजाब सरकार को क्या बदनाम करने की कोशिश भी की जा सकती है? जिस तरह से लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इसी के बीच चुनौती बन चुके हैं ये गैंगस्टर पंजाब में, जिस तरह से लगातार ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल है। तो क्या लगता है कहाँ पे सरकार की कहीं कमी रह गई है, या किसी तरह से
जो है वो किसी और पार्टी का ये षड्यंत्र हो सकता है, या किसी तरह से कोई एजेंसी जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? संजीव जी। हाँ सर, बात ऐसे है, ये डिबेट सुनते हुए मेरे को दुख हो रहा है कि सभी अपनी अपनी पार्टियों की बात करते हैं। मैं भी कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का, लेकिन हम या इस मंच पे पार्टीबाजी को लेके नहीं आए हैं। हम इस मंच पे आए हैं कि ये जो गैंगस्टरवाद है इसको कैसे खत्म किया जाए, ये कैसे खत्म होना चाहिए, ये किसकी नेग्लिजेंसी से हुआ है, जी। कैसे खत्म हो सकता है। इसमें पार्टीबाजी का नहीं। देखो, मैं जब जॉब में था, जग्गू भगवानपुरिया मैंने पकड़ा, उसमें काली सरकार थी। इसका मतलब काली सरकार बहुत अच्छा कर रही थी? नहीं, समय भी लोग मरते थे, बहू बहनियों की इज्जत उठी जाती। देखो, सरकारें सभी अच्छा काम करती हैं, सरकार कोई माड़ी नहीं होती है, सरकार में काम करने वाले माड़े होते हैं। सरदार बेअंत सिंह ने थोड़ी सी पुलिस को छूट दी थी तो पुलिस ने गैंगस्टरवाद खत्म किया। जैसे पट्टी साहब ने बताया कि पब्लिक के सहयोग से, जब तक दोनों हाथ पब्लिक और पुलिस हल्के काम नहीं करेगी, कोई भी काम नहीं हो सकता। पुलिस को पब्लिक का सहयोग मिलना चाहिए। अमृतसर के सीपी साहब श्री नौनिहाल जी ने अभी एक लॉन्च किया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पब्लिक को डाला है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दो, हमसे संपर्क करो, हम करें, काम करेंगे। तो काम हो रहा है। अब अमृतसर में ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है, किया तो हुआ है ना। जैसे मेरे भाई साहब कह रहे, चलान के लिए जो ये हम सोचते हैं उनका चलान हो गया, भाई साहब उनको नहीं पता भी लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उनको नहीं पता भी हमने हेलमेट डाल के जाना है। हेलमेट छोड़ दो, हेलमेट का चलान करती ही नहीं है पुलिस। देखो, पेपर साहब ने कल एक चलान देख रहे थे मैं नेट पे, उसने काली फिल्म लगा रखी है। जब इतने समय से सरकार बोल रही है काली फिल्म ना लगाओ, हम क्यों लगाते हैं? जब लगाते हमारा चलान होगा। हम पेपर नहीं रखते, हमारा चलान होगा। अब बीआरटीसी की रोड में से निकाल चलान होगा। हम अपना कसूर नहीं निकालते, सरकार का कसूर है। सरकारें कोई ऐसा नहीं है, सरकारें सभी अच्छी हैं, ठीक है, काम करने का ढंग अलग है, कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन हमको सरकार का, जो भी सरकार आएगी उसका सहयोग देना पड़ेगा। बेशक वो कांग्रेस की सरकार हो, सहयोग देना बहुत, सरकार के साथ में सहयोग लेना और देना दोनों ही बहुत सहयोग नहीं देगी, हम सहयोग देंगे, कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। गैंगस्टर पनप रहे हैं, वो बिल्कुल एकजुट होना होगा, सभी पार्टियों को मिलकर इस पे चिंता करनी होगी और चिंतन करना होगा कि किस तरह से पंजाब को जो है, पंजाब को आतंकवाद से बचाया जा सके। ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है। विपुल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? विपुल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी विपुल जी। लेकिन सर ऐसा है कि पंजाब को हर वक्त बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे माननीय है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात ना करूं, मैं पंजाब की बात भी करता हूं। अपनी पार्टी की बात तो मैं रखूंगा ही, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने पहले नशे के ऊपर बदनाम किया पंजाब को, और अब गैंग वॉर के ऊपर और गैंगस्टर्स का नाम लेके बदनाम कर रही है। और पंजाब का नौजवान जो अपने घर से सरसों लेने गया, क्या वो गैंगस्टर था? क्या गैंग वॉर देना नाम सही है? दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली हैं, सिर्फ एक तरफ से गोली चली है। और पंजाब के नौजवान को गैंगस्टर बोलना बंद करें। और रही बात चालान की, अगर चालान करना है तो पुलिस में भर्तियां हैं, भर्ती करें ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली देकर पंजाब की फाइनेंस के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, ठीक है, और बोझ डालने के बाद उसका खामियाजा आम जनता चालान भुगत के भरे, ये गलत है। अगर पुलिस कर्मचारी कम है चालान करने के लिए तो पुलिस कर्मचारी भर्ती करे। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस कर्मचारी अगर ज्यादा हो तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर और अच्छे तरीके से चल सकता है। मगर पुलिस कर्मचारी इस वक्त कहां लगे हुए हैं? पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं चालान काटने के लिए, सड़कों पे लोगों को रोकने के लिए, जबकि उनको ऐसे जो हमारे असामाजिक तत्व हैं उनको रोकने में लगना चाहिए। विपुल जी, आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिलकर आतंकवाद को रोकने के लिए काम करना चाहिए और पंजाब सरकार का सहयोग करना चाहिए? केंद्र में आपकी सरकार है, तो केंद्र सरकार को हम हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी संजीव जी। तलवार साहब की मेरे छोटे भाई हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। सभी जो भी यहाँ पे आए मैं सज्जन, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सलूट करता हूँ। हम यहाँ पार्टीबाजी के बातों के करने नहीं आए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर। हम तो चर्चा करने आए हैं गैंगस्टरवाद की। यदि हम ये चर्चा करेंगे तो पुलिस कस्टडी में 20 दिन पहले वो गैंगस्टर मारा गया यूपी में, वहां पे पुलिस कहाँ पे थी?
वहां पे पुलिस कहाँ पे थी? जो साहब एमपी साहब मारे गए वो गलत थे, क्रिमिनल थे, तो पुलिस देखिए खिचड़ी जी, में मारे भट्टी गए, साहब नाम और किया गया। संजीव जी, कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? लॉ एंड ऑर्डर सभी जगह एक जैसा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे पट्टी साहब ने बताया कि सूचना गैंग ग्रुप वहां पे चल रहा है यूपी में, ये सभी जगह है, लेकिन हमको ये एक दूसरे पे नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। मैं पार्टीबाजी संजीव की जी, तरफ से नहीं अगर बोल वो रहा हूँ, गैंगस्टर मैं कांग्रेस अगर की तरफ से वो देखिए बोलना गैंगस्टर चाहता था हूँ, तो बड़ा वो बुरा जेल हुआ में है। क्यों नहीं आप था? हो रहे हैं, मैं नुक्ताचीनी नहीं पार्टीबाजी संजीव के करनी जी, लेवल पे नहीं बोलना आज चाहता संजीव हूँ, जी, मैं तो सिर्फ चाहता देखिए, हूँ एक जी, कि साथ ये अगर अगर आप आवाज बोलेंगे खत्म होना तो आपकी चाहिए। बात आज जो है का वो जनता विषय है तक ना, नहीं पहुंच जो पाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप ही बोलना पड़ेगा। अगर इस एक साथ बोलेंगे तो वो चर्चा तो होगी, लेकिन कमलदीप लोगों जी तक रुकिए, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। रुकिए कमलदीप जी, देखिए कमलदीप जी, रुकिए, जो कमलदीप संजीव रुकिए। जी आज का विषय है वो वो गैंगस्टर हाँ, पे है। गैंगस्टर को कैसे खत्म करना चाहिए। मैंने अपनी बात पहले ही आपको बोल दिया, जो जेलों में गैंगस्टर बंद है, बड़े गैंगस्टर जो पंजाब में सारी गैंगवार चलाते हैं, उनका जो लिंक है आम लोगों से, छोटे गैंगस्टर से, उनकी गैंग से तोड़ना चाहिए। वो जो चैम्बर लगे हुए हैं जेलों में, उसको जनरेशन के हिसाब से चलना चाहिए। वो फोन अंदर बंद होने चाहिए। जब उनका कनेक्शन बाहर वाले गैंगस्टर, छोटी उनकी गैंग से टूटेगा तो खुद ब खुद गैंग वार कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ठीक सबसे कहा। बड़ी नाकामी तो और यहाँ पे ऐसे सबसे काली बड़ी सरकार रही, नाकामी यहाँ से नजर यहाँ आ पे रही है। काली जैसे सरकार रही, ओल्ड बीजेपी सबसे के बड़ी साथ पुराने नहीं थी, नाकामी काली सरकार रही, नहीं, बीजेपी सबसे ये बड़ी नाकामी यहाँ पे नजर पुलिस आ के रही अमल है। कर गए, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल सरकार मैं रही, अहमद देखिए पटेल समय लगे, की कमी अब है, आम समय आदमी की कमी पार्टी, के ये चलते सभी यहाँ पर इस पार्टियां एक चर्चा जैसा को काम रोकना होगा, करती हैं। लेकिन उससे पहले देखिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले आखिर में जसबीर भट्टी जी से जाएंगे। भट्टी साहब, आपने पूरी बात सुनी और क्या लगता है, क्या मिल के सभी पार्टियों को इस पर काम करना होगा? गैंगवार को एक बार फिर से जो है वो नकेल कसनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब के लोग भी डर के माहौल में है और पंजाब सरकार भी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में जो है कामयाब रहे हैं और हर तरह से हम जो है वो पुलिस का सहयोग करें। और पुलिस ने नो डाउट कि पुलिस ने बड़ी ऐसी उपलब्धियां ली है। और जैसे जगरूप सिंह रूपा मनु को जैसे इनकाउंटर में मारा गया, कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको मार गिराया गया, कई ऐसे गैंगस्टर जो है पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, तो उस पर पुलिस की कारगुजारी पर सवाल तो नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पंजाब में जो गैंगस्टर है उनको रोक सके सरकार, और किस तरह से मिलकर काम करना होगा? जी भट्टी साहब। देखिए, एक सुखदूल सिंह एलियन सुखा दुने के, एक सतिंदरजीत सिंह एलियस गोल्डी बराड मुक्तसर, अर्शदीप जी सिंह गिल एलियस असदुल्ला मोगा, जी ये तीन गैंग्स जो फॉरेन से ऑपरेट करते हैं, तो हमारी पुलिस ने बकायदा तौर के इनको वहां से एक्सट्राडिशन जाने के लिए जैसी केंद्र सरकार को लिखा। जी अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर बड़ा कोई सीरियस काम नहीं किया अभी तक। ये तीन आदमी जहां आ जाए, जे ले आए इनको तीनों को, ते आधे से ज्यादा गैंग्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो बात बताई संजीव कुमार जी ने भी, आपने जो पकड़ा था जग्गू भगवानपुरी, कहां से पकड़ा था, कहां रहता था वो, किसकी कस्टडी में था, किसके इलाके में रहता था वो सबको मालूम है। मैं फिर कहूं, मैं एक को नहीं कहता, ये साडा सभी पार्टियां दोषी हैं। सभी पार्टियां जो गैंग्स को छोड़ेगी तो काम चलेगा। दाऊद इब्राहिम कितना बड़ा गैंगस था, लाला क्रीम कितना बड़ा गैंगस। भट्टी साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि जिस तरह से अभी तक, क्योंकि सीसीटीवी सामने आती है, जब गैंगस्टर जनरल को गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, सीसीटीवी आने के बाद अभी तक आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं, अभी तक ये पता नहीं चला कहां से आए थे, कहां जाएंगे। तो वो भी एक सवाल खड़े होते कि आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी तो सामने की, लेकिन अभी तक जो गैंगस्टर है वो पकड़े नहीं गए अभी तक। जी देखिए, एसएस जी भट्टी साहब, लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया हमने उनकी शनाख्त कर ली है। पकड़ने में टाइम तो लगता है, पुलिस के पास ऐसा तो कोई जादू है नहीं ना जाके वहां ही रेड कर दे पकड़े, उसको टाइम तो लगता, क्यों जहां जाएगी पुलिस अपनी सेफ्टी भी करेगी। बिल्कुल, जहां जाएगी पुलिस सेफ्टी करेगी और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि समय की कमी है। और कल एक नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे चर्चा में जुड़ने के लिए।